हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस चांद। मेरा नाम है खुशबू चतुर्वेदी और आज के हमारे सेशन में हम जानने वाले हैं कि यूपीएसआई की जो 4543 यानी कि 4543 वैकेंसीज निकली हैं, उन वैकेंसीज के लिए जो होने वाला एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होगा। देखिए, नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन कैंडिडेट के पास इतना समय नहीं होता कि वो सारी चीजों को गो थ्रू करे। तो इसके लिए आपका एक स्पेशल वीडियो है, आप पैटर्न देख सकते हो। और आगे आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका कट ऑफ रहा था प्रीवियस ईयर में जब भी आपका यूपीएसआई का एग्जामिनेशन हुआ था। आप उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग दिस ईयर अपनी तैयारियां जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बट अभी के लिए जानते हैं कि यूपीएसआई की जो 4543 वैकेंसीज आई हैं, इनका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। बिकॉज 2025 है, नया साल है, और देखते हैं भाई आपके जो पैटर्न है क्या उसमें कोई चेंजेस है कि नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आते हैं, देखिए भाई क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं यूपीएसआई सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न है आपका, इसके की पॉइंट्स कुछ हैं, उन सभी की पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विल डिस्कस ईच एंड एवरी वन बाई वन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट बॉडी कौन सी है। भाई उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जो है वो आपकी कंडक्ट कराते हैं यूपीएसआई के एग्जामिनेशन। एग्जाम का नाम है यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 2025। करीबन 4543, करीबन नहीं, अप्रोक्सीमेटली 4000 आप बोलोगे, 543 जो वैकेंसीज हैं वो आ रही हैं। और ये भी बोला गया था नोटिफिकेशन में भी हम किसी भी समय वैकेंसीज जो है उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी परीक्षा जो है वो निरस्त भी हो जाए। ठीक है, अच्छा, पोस्ट का नाम क्या है, सब इंस्पेक्टर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और आपको बता दूं कि ये आपका सीबीटी मोड नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। ये आपका प्रॉपर, जैसे ओल्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते थे ना, कि ऑफलाइन सेंटर्स पे जाते थे, वहां पे हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिलता था, उसके बाद में हमें ओएमआर शीट मिलती थी जिसमें हम लोग ओलिंग करते थे अपने सही आंसर की। तो ये उसी फॉर्मेट में क्या होगा, आपका कंडक्ट होगा। तो ऑफलाइन ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अच्छा, अब जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि मैम हमारा जो ये जो एग्जामिनेशन है, इसमें हमारे पास में टोटल कितने घंटे का होगा। तो ड्यूरेशन अगर हमें पता होती है ना, तो हम एक्यूरेसी पे काम करते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हम क्यों बार बार इन चीजों को देख रहे हैं, क्या ये जरूरी है। मैं बोलूंगी हाँ, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके पास में कितना समय है एग्जामिनेशन में आंसर करने के लिए, अगर आपको पता है कि हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, तो उस आधार पे आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन होने के बाद में एस्पिरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हम तो पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाए, है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक चीज को अभी से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे कि एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन कितनी है। भाई आपकी 2 आवर्स की है, ये एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज मैम, हमारे पास में 160 क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चंस है। एंड मैम 2 आवर्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो 120 मिनट जो है वो आपकी ड्यूरेशन है। तो मतलब 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पे आपको मैथ्स भी मिलने वाली है, आपको रीजनिंग भी मिलने वाली है। तो आपको सोच समझ करके, जीके तो मिलेगी ही मिलेगी, सोच समझ के अपने समय को यूटिलाइज करना होगा और उसकी हैबिट बनानी होगी, अभी से ही बनानी होगी, है ना। कि हम ऐसा क्यों करें कि लास्ट मोमेंट पे जब एग्जामिनेशन की डेट आ जाए हम तब तैयारी करना प्रारंभ करें, है ना। देन 400 जो है वो आपके क्या है, मार्क्स है इस 160 क्वेश्चन के लिए। अगेन लोगों को ये भी होता है कि मैम क्या नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो आपको बता दूं कि भाई देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप जो आंसर करेंगे आपको पूरा पूरा जो उसका मार्क्स है वो मिल जाएगा, है ना। कि अगर हमने बोला कि 400 मार्क्स हैं, 160 क्वेश्चन हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी आपने क्वेश्चन सही किए हैं ना, उनके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप गलत भी कर देते हो तो उसके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो आपको 100% अटेम्प्ट करके आना है। बट अगेन 120 मिनट में 160 क्वेश्चन बड़ा समय है, ठीक है, या आप बोलोगे कम समय है। फिर आपसे क्वालिफाइंग मार्क्स क्या बोल रहे हैं, करीबन बोल रहे हैं कि 35% मार्क्स जो है मिनिमम, कम से कम मार्क्स जो है आपको हर एक सब्जेक्ट में गेन करने हैं। और ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो इस चीज को याद रखें कि आपके 35% मार्क्स हर एक सेक्शन में आने चाहिए। 4 सेक्शन है तो चारों में आपके 35% मार्क्स आने चाहिए। साथ ही साथ में ओवरऑल 50% आपका होना चाहिए, ये क्वालिफाइंग है। अब देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सी ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, आपका ऑफलाइन है, इसको आप करेक्ट करो यहाँ पे। इट्स ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। दूसरा, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, टेस्ट होगा। उसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन और
आपका चार्टर वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो आपके सिलेक्शन के स्टेप्स में आने वाले हैं। दूसरी चीज आपको जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि भाई जब आप इसके एग्जामिनेशन की तैयारी करें ना, तो अपने आप को फिजिकली भी फिट करना है। तो मतलब आप सोच लो कि एग्जाम की तैयारी करते करते, पढ़ते पढ़ते हमें क्या करना है, हमें दौड़ पे भी जाना है, रनिंग पे भी जाना है, अपने आप को मेडिकली फिजिकली बिल्कुल फिट रख करके रखना है, ताकि हम लास्ट मोमेंट पे परेशान ना हो। अब जैसे कि मैंने बोला कि एग्जाम पैटर्न 2025 का है। एग्जामिनेशन को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड करके रखा हुआ है। हर एक सेक्शन के आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे कि मैम अगर हमारे पास में 160 क्वेश्चन थे, इनको अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो कट जाएगा। तो 16 पंजे 80, 8 गया कैरी लगा, 16 दूनी 32 और 8 40। तो 400 नंबर का पेपर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स है वो यहाँ पे आपको अलॉटेड है। एग्जामिनेशन 120 मिनट का होगा। अब यहाँ पे वो 4 सेक्शन कौन कौन से आ रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो भाई देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो है जनरल हिंदी। लोगों को बहुत सामान्य लगता है लेकिन अच्छा है। 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के लिए, है ना। तो आपको हिंदी के सेक्शन में पूरे 35% मार्क्स जो है वो लाने हैं, तब आप क्या कर पाओगे, इस सेक्शन को क्वालिफाई कर पाओगे। फिर फंडामेंटल लॉ है, जो आपके मौलिक कानून है वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊंगी वो आपको पता होना चाहिए। सामान्य ज्ञान जो है वो भी आपसे आशा करी जाती है। आगे चल करके हम एक दिन सिलेबस भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट अभी हम यही देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के लिए है। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण है, वो भी 40 क्वेश्चन है 100 नंबर के लिए। एंड मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड आपका रीजनिंग एबिलिटी जो है वो भी 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के लिए। तो इन टोटल 160 क्वेश्चन आने वाले हैं 400 नंबर के लिए, और पूरे के पूरे इस पेपर को करने के लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय जो है वो अलॉट किया गया है। तो हिंदी है, आपकी जीके जीएस है, आप बोल सकते हो मैथ्स और आपकी रीजनिंग है। ये 4 खंड जो है वो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग टेक्स टू मच ऑफ टाइम। जीके आपका बहुत वाइड सेक्शन होता है, तो उसमें आपको बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गैदर करके रखना है, रिटेन करके रखना है, तो मेहनत तो करनी है भाई, ठीक है। और हिंदी इतनी आसान नहीं है, हिंदी भी अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न। अब आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, या मैं बोलूंगी आप सभी लोगों के लिए, कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, अभी से समय को निर्धारित करना है, एक्टिव हो जाना है, क्योंकि सरकारी नौकरी अच्छे खासे आपका 4200 ग्रेड पे है ना। तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, और अगर अपने राज्य में ही मिल जा रही है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। इसके साथ में आगे मिलेंगे अगले सेशन में, जब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, एंड बताएंगे कि एस चांद आपके लिए क्या क्या प्लान कर रहा है। सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन जय हिंद जय भारत।